नहीं, अगर नहीं किया था तो मैं एक बार फिर से रिकैप ले लेता हूँ। बिट मैनिपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी वर्क, आपकी जो प्रोग्रामिंग की इंटेंसिटी है बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपको सच में, आई थिंक मुझे लग रहा है आपने जो भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि नॉर्मल ऑपरेशन आप भी पढ़ लेते हैं ऑपरेटर्स के, वो इजी लगते हैं समझने में। बट जब हम बिट पे काम करते हैं ना, तो एग्जैक्टली हम वो सोच रहे हैं जो लोग नहीं सोच रहे। यहीं से हमारी कोडर की थिंकर एक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी हमारी एक बिल्ड होती है कि हमें बियॉन्ड द लिमिट कैसे सोचना है। यूजर को लगेगा 3 4 या क्या या 5 आ रहा है, बट हमारे लिए जब हम एक एज एन डेवलपर काम करते हैं, एज ए प्रोग्रामर, या हम जब बहुत अच्छे से डीपली किसी चीज़ को समझना चाहते हैं कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, या हम अपनी मेमोरी का या हम अपने सिस्टम की मेमोरी पे कैसे वर्क फास्ट करा सकते हैं, ये सब चीज़ें जब हमारी होती है ना, तब हम बिट के ऊपर वर्क करते हैं। सिंपल सी बात है। एक होता है कि हमने ऊपर से देख के किसी को मेकअप लगा दिया, बहुत सुंदर बना दिया, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या वो हेल्दी है? नहीं ना। हो सकता है कोई इंसान देखने में इतना हेल्दी ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखने में किसी का कोड बहुत अच्छा ना हो, लेकिन उसने जो वर्क किए हैं ना वो बहुत ही कम टाइम में हो रहे हैं। तो इसका मतलब है वो कोड की इफिशियंसी बहुत ज्यादा है। हाँ, उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, क्योंकि उस कोड के लिए उतना लॉजिक आपको आना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि कोड जब भी आप करते हैं, स्टडी कभी भी करते हैं, तो किसी हरियत में मत पढ़ो बहुत ज्यादा। मतलब ये मत सोचो कि मुझे सारी चीजें एक ही दिन में आ जाए। जैसे कहते हैं ना कि आप जब फर्स्ट क्लास में होते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं, सॉरी एलकेजी नर्सरी में आप क्या कहते हैं, एबीसीडी हम सिर्फ रटते हैं कि ए, हमें नहीं पता क्या होता है। ए बी सी डी हम यही करते हैं, बस हमें एबीसीडी छोटा बड़ा 1 2 3 टेबल्स हम ये सब पढ़ते हैं, हमें यूज नहीं पता होता। लेटर ऑन जब हम आगे बढ़ते रहते हैं रियल लाइफ में मम्मी कभी कहते हैं यार 5 किलो आम ले आना, 10 रुपए के किलो है। बताओ कितने का हुआ, कितने पैसे लेने हैं? ऐसे कहा 5 किलो आम लेते आना, 10 रुपए किलो आम है, वैसे इतना सस्ता तो होगा नहीं, 100 रुपए किलो आम है, तो कितने रुपए पाँच तुम्हें चाहिए? 5 किलो आम है, 10 किलो लेते आना। पा, 5 किलो आम लेते आना, 1 किलो का दाम 100 रुपए है। कितने रुपए चाहिए होंगे? 500 रुपये होगा सर तो। वो है ना, तो पता चला 7 ना। करोड़ एक्चुअली क्या है, हमें ये बात पता चली, हमने बचपन में पढ़ा था कि 5 या टेबल हमने जो पढ़ी थी, बट आज यहाँ यूज हो रही है ना। तो इसी तरीके से जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे जावा एक तरीके से लैंग्वेज है, एक भाषा है। आप भाषा सीख रहे हैं, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंस रखो। देखो एक दिन में सब चीज सही नहीं होगी, ये सोचो कि मैं परफेक्टली सारी चीजें एक दिन में कर लूँ, नहीं होगी, मुझे भी टाइम लग रहा है यार। मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि जो चीजें मेरे वर्क में रहती है मुझसे याद रखते हैं। बट हाँ, एक सेंस रहता है कि मैंने किया हुआ है समथिंग एल्स, कोई और तरीका है जो मुझे पता है बट अभी मेरी रिकॉल में नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, मैं इंटेलिजे अपना ऑन कर लेता हूँ। ये राहुल कहाँ रह गया आज? इसने तो कहा था मैं क्लास लूंगा और आज ही नहीं है। व्हाट मैं हैपेंस? पिछली क्लास भी नहीं लिखी इन्होंने। कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो लिख दो, रिएक्ट पढ़ा रहा हूँ। अभी आ जाएगा अभी। लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था? बिटवाइज ऑपरेटर, प्रॉब्लम ऑन बिटवाइज, ठीक है। सर आपको जो वो सेट और गेट पढ़ा देते हैं। सो हमने सेट और गेट पढ़ लिया था। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड। जस्ट आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सो आई थिंक सभी को स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही है। यस सर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेट और गेट, अब हमें उसके नीचे के 2 4 और ऑपरेशंस रह गए हैं। उसके बाद जो है ना वो हम आगे पढ़ेंगे जब मैं इसके बारे में और भी डिटेल में वर्क करूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ, सेटिंग बिट, गेटिंग बिट। इसी के नीचे अब आज का सेशन ऐड करते हैं। सो आज का हमारा हो जाएगा टॉपिक। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोगों से वैसे मैंने होमवर्क दिया था कि आपको क्लियर ith बिट, अब हमें क्या करना है, क्लियर करना ith बिट को, ठीक है। तो क्लियर करने से पहले मैं आपको काउंट नंबर ऑफ वन है
ये वाला कोड ये क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लास्ट टाइम स्किप कर दिया था, मैंने सोचा पहले आपको सेट और गेट पता चल जाए तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, हम फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम कुछ ले लेते हैं इंट, इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। एंड हम यहाँ से लेते हैं इंट नम, नम इज इक्वल टू 12। ठीक है, और हमें क्या करना है, हम लगा देते हैं वाइल का लूप। वाइल में जब तक जो हमारा नम है वो ग्रेटर देन 0 होगा, हम क्या करते हैं, हम ये कंडीशन चला देते हैं, नम इज इक्वल टू नम, क्या था हमारा, नम एंड और num माइनस 1। ठीक है, ये चला देंगे और हम एक काउंटर बना देते हैं, हम एक वेरिएबल बना देते हैं काउंटर का। तो इंट काउंटर प्लस काउंटर इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस 12 के अंदर कितने नंबर ऑफ 1 एग्जिस्ट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि इसमें मुझे फाइंड आउट करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 एग्जिस्ट इन देयर। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बाइनरी दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप इसमें ये बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ 1 है, ओनली मैं चाहता हूँ 1 की काउंटिंग आप बता दीजिए, किस पोजीशन पे है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या सर इसमें करना तो है, कम टाइम करना है, हाँ जी एक ही बार करना है इसमें तो। बेटा, 12 की बात, 12 की बाइनरी निकालिए आप, ओके 12 की बाइनरी कितनी होगी। ठीक है, चलिए हम ऐसा करते हैं, साउट करा लेते हैं, थोड़ा सा हम सिस्टम साउट करा लेते हैं इंटीजर, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, नेचर टू बाइनरी स्ट्रिंग, और हमने ले लिया नम को। ठीक है ना, इससे आपको बाइनरी पता चल जाएगी इससे। सो लेट्स स्टार्ट, हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और वी हैव टू एग्जीक्यूट। व्हाट हैपेंड, ओके, जस्ट सॉरी, हमें अगर नम प्रिंट करना है तो हमें उस नम को इसको ऊपर लेना होगा, यहाँ, दैट विल बी ओके एंड रन। देखिए 12 की बाइनरी क्या है हमारी, 1100, और हमें बता दिया उसने नंबर ऑफ काउंटिंग कितने 1 एग्जिस्ट है। तो देखो इसमें 2 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2। यू कैन टेक एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर देता हूँ 16 में कितने होंगे। ठीक है, सेव करते हैं, देन एग्जीक्यूट, सो इट विल टेल यू हाउ मेनी वंस इन देयर। देखो इसमें एक 1 है, क्लियर है। इफ आई गेट इट 15, सेव एंड देन रन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बताओ, अभी मैंने आपको ये बता दिया, अगर आपको नहीं पता होता तो आप अभी, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता, आप कैसे करते इसको, आप क्या करते इसको अरे में कन्वर्ट करते, ठीक है, या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते, फिर एक एक नंबर को चेक करते था, दिस नंबर इज 1 है नहीं, फिर काउंटर को बढ़ाते। मतलब ये काम आपको करना पड़ता है कंटिन्यूअसली और एक एक की स्कैनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सर आपने एक जो फाइल के बाद कंडीशन लगाई है नम इज इक्वल टू नम एंड नम माइनस 1, हाँ, ये क्या काम कर रही है आपको? यही तो काम कर रही है, ये राइट मोड शिफ्ट कर रही है। देखो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कोड में हो रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो आपको पता है, नम जब तक 0 रहेगा, नम से बड़ी वैल्यू रहेगी, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसे ही नम से छोटी या नम हमारा 0 हो जाएगा, ये लूप हमारा बंद हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को। यस अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नम नम एंड नम 1। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं इसको नीचे एक्सप्लेन, चलो मैं यहीं कर देता हूँ इसको। चलो अभी हम यहाँ करते हैं, नम हमारा क्या है, मान लो तो अभी हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं, हम लेते हैं 4। ठीक है, 4 ना लेके हम 3 ले लें, क्योंकि 3 में 2 होते हैं। ठीक है ना, तो 3 की बाइनरी क्या होगी, 1 1, क्लियर है। और यस एंड करा दिया हमने। अब यहाँ पे हमें पता है नम माइनस 1 कितना हुआ हमारा 2, ये तो हमारा 2 हो गया ना, नम माइनस 1 तो 2 हो गया ना।
और 2 की बाइनरी हमारी हो जाएगी 1 0 10। ठीक है, और 2 की बाइनरी हमारी हो जाएगी, ठीक है, ये 10। क्लियर है? ये नम की वैल्यू जो है हमारी वो हो गई, 3 की वैल्यू हमारी हो गई 11, और नम -1 होता है हमारा 2, 2 की बाइनरी हो गई 10। मतलब अब इन नंबर दोनों माइनस करके भी तो वैल्यू आएगी, उसकी भी बाइनरी लेनी है। क्या बाइनरी होगा बेटा, एंड ऑपरेशन कर रहे हैं ना हम नहीं यहाँ पे। मतलब जो मान नंबर -1 करके वैल्यू आ रही है उसकी वो, भी हम बाइनरी लेंगे। हाँ बाइनरी इसलिए लेंगे क्योंकि ऑपरेशन हम क्या करा रहे हैं, बाइनरी। ये बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब ये कि हम बाइनरी, देखो हमने यहाँ नम लिया था लेकिन नम 3 था, लेकिन हमने क्या लिया यहाँ पे, बाइनरी ही तो ली। यहाँ पे नम -1 किया तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इट इज कम टू 2, और 2 की बाइनरी होती है 10। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में जब हम एंड ऑपरेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, आप मुझे बताएंगे क्या आएगा? एंड ऑपरेशन करने पर हमारा क्या साइन हो जाएगा यहाँ पे, यही नम में क्या बचेगा मेरे पास, सर 1 और 0। एंड ऑपरेशन करा रहे हैं तो हमारे पास 1 0 बचेगा, यही बचेगा। ये क्लियर है सबको कैसे ये हुआ है, पहले ये बताओ, यस कोई यस सर। डाउट? ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू 0 थी तो काउंटर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। क्लियर है? काउंटर हमारा 1 हो गया ना, जैसे ही ऑपरेशन होगा, पहला ऑपरेशन हुआ काउंटर हमारा 1 हो गया। यस सर। अगेन नम की वैल्यू में क्या है हमारे पास, 1 0 यानी 10, और 10 हमारा यानी 10 जो है हमारा 1 0 नम यानी 2, 10 ना समझ के नम हमारा क्या है इस समय 2 है, क्योंकि 1 0 जो हमारी बाइनरी है, किसकी बाइनरी है, नंबर ऑफ 2 की बाइनरी है। क्लियर है ना? 2 यस सर। हमारा 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। फिर हम ऑपरेशन वही करेंगे, तो नम की जगह पे इस समय 2 है तो 2 हमारा हो गया 10, और नम में से 1 -1 गया तो क्या, 2 -1 गया तो हमारे पास क्या बचा 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 1 0 1। अब इन दोनों के बीच में जब एंड ऑपरेशन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, 0 0। 0 0 मिलेगा, क्योंकि 0 1 0 और 0 1 0, तो यानी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, हो गई 2। ठीक है। और जैसे ही हमारा अगेन नम चेक होगा, नम की वैल्यू क्या हो गई है 0, कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही हम आ जाएंगे बाहर और हमने काउंटर को प्रिंट कर दिया, और काउंटर में कितनी वैल्यू थी हमारे 2। क्लियर हो गया सभी को? सर काउंटर ने 4 वैल्यू दी है। काउंटर में 2 वैल्यू आएगी बेटा, 4 वो नीचे रिजल्ट अलग है, मैंने रन नहीं किया अभी, बेटा रन अच्छा। करते हैं। इट इज प्रीवियसली सेव्ड। सर काउंटर उतनी बार चलेगा जितनी बार ऑपरेशन चला है। भाई सीधी सी बात है, काउंटर जितनी बार चलेगा, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 को ले रहे तो, सो बेसिकली दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपकी बहुत बड़ी बाइनरी है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग बाइनरी ऑफ 32 61 28, नहीं ये तो कम हो जाएगा, 120 4 5 6 2 1। इसका देखते हैं क्या आता है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एग्जांपल क्या आएगा। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखो 9 टाइम 1 है इसमें, मैंने कोई रैंडम नंबर दिया था, आप चाहे तो ध्यान से देखें ऊपर, आई हैव गिवन अ रैंडम नंबर 4 5 6 2 3, एंड उसके जो अंदर 1 है वो 9 है। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दिख रहा है आपको, इसमें 9 यस। 1 है। तो कितना इजीली हो गया, कुछ करना पड़ा, कोई इफ कंडीशन लगानी पड़ी मुझे, कहीं एल्स कंडीशन लगानी पड़ी नहीं ना, तो ये और सर हमारी। हम ये चेक क्यों करेंगे कि कितनी बार 1 आया है? हाँ, ये हम चेक क्यों करेंगे कि कितनी बार 1 आया है? कभी कभी स्ट्रिंग में ये हो जाता है, क्वेश्चंस के ऊपर है ना बेटा। मान लो कोई ओके। क्वेश्चन आपको दे दिया गया, कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग दे दी गई आपको जिसमें 1 0 1 0 1 है, ठीक है, तो आपसे ये पता करना है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी ओपन डोर्स इन देयर। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक बिल्डिंग है जिसमें ना कुछ ओपन डोर्स हैं कुछ क्लोज डोर है, तो क्लोज डोर को हमने 1 मार्क किया है, ओपन डोर को हमने 0 मार्क किया है, और मुझे बताओ हाउ मेनी, क्या नाम, हाउ मेनी डोर्स आर ओपन या हाउ मेनी डोर्स आर क्लोज्ड विच मार्क एज 1। तो ओके। आप कैसे करो? ठीक है, क्वेश्चन को देखो किसी और तरीके में पूछ सकते हैं, आपको खुद समझना होगा कि यहाँ मुझे लगाना क्या है।
सीधी सी बात है, जब आप बिट वाइज यानी कांस्टेंट वैल्यू है, ओपन या क्लोज, कोई ऐसा तो नहीं है बीच में है। हम कह रहे हैं जब स्टेट हमारा, जब स्टेट या तो जीरो है या वन है, यानी हमारा या तो यस है या नो है, ट्रू है या फॉल्स है, तब हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। मेन क्वेश्चन क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द स्ट्रिंग विच हैव जीरो और वन वैल्यू। सिंपल सी कहानी कि कोई भी नंबर है, कोई भी बाइनरी दी गई है, आप उस बाइनरी में नंबर ऑफ वन की काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को ये वाला? इट इज मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, बहुत बार पूछा होता है, बहुत जगह लॉजिक में यूज भी होगा, तो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत एक ही कंडीशन लगानी है, बस इतना लगाना है, जो नम ले रहे हो उस नम में एक माइनस करके ऐड करा दो, सीधी सी बात है। ऐसे याद रखो, 4 and 3, 3 and 2, 2 and 1, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रहेगा। और 2 and 1 को कैसे लिखेंगे? सीधी बात है, मैं बोलूँ 4 and 3 लिखना है, तो 4 and 4 - 1, क्लियर है ना? याद रखने का तरीका, आप फोर मतलब रिवर्स में याद रखो कि ग्रेटर वैल्यू है एंड देन उसकी एक कम वैल्यू को लेके हम ऐड कर रहे हैं और उसको हम नई वैल्यू में असाइन कर रहे हैं, उसी को हम लूप थ्रू कर रहे हैं, तो हमारा काउंटिंग नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है सभी को ये पॉइंट? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इज इट गुड? तो नेक्स्ट पे आते हैं हम आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, हाँ, क्लियर ith बिट ऑफ नम, किसी भी बिट की ith बिट को क्लियर करना। देखो, हम जब भी क्लियर की बात करेंगे या सेट की बात करेंगे तो यहाँ जीरो पे हम कोई काम नहीं करते, हम हमेशा वन पे काम करेंगे। कि जीरो ऑलरेडी है तो वहां पे कोई ऑपरेशन किया नहीं जा सकता। ठीक है, वहां पे सेट किया जाता है, जब क्लियर जहां जीरो है वहां सेट किया जाएगा। क्लियर करना है तो कुछ होना चाहिए ना वहाँ क्लियर करने के लिए, जीरो तो ऑटोमेटिकली क्लियर है देखा जाए तो क्लियर करने का मतलब है क्लियर ith बिट नम, किसी भी ith बिट पे किसी भी कोई बिट को क्लियर करना, यानी वन है तो जीरो कर देना, जीरो है तो वो वन नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर का मतलब है किसी भी कोई भी आपका बाइनरी स्ट्रिंग है या बाइनरी नंबर है, तो उसमें अगर आप कोई भी ith बिट को आप चाहते हो वन सेट करना, या सॉरी उसके चाहते आप उसके बिट को क्लियर करना चाहते हो, किसी पोजीशन की क्लियर है, तो आप उस ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, दैट इज मोर इजी। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं, एक नाम ले लेते हैं, इंट नम नंबर इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 4। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, हमें क्या पता करना है, क्लियर करना है बिट, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ आउट। तो हम क्लियर करते हैं, कौन सी पोजीशन पे क्लियर करें बताओ? हम तीनों पोजीशन पे कर लेते हैं। जीरो पे क्लियर किया हमने, और टू पे, वन पे क्लियर कर रहे हैं, और हम टू पे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। So we have to run देखो, जब हम जीरो पे क्लियर कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है, आंसर हमारा 4 आ रहा है। जब हम वन पे कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तब भी 4 आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम टू की बिट को हटा रहे हैं तो वैल्यू हमारी जीरो हो जा रही है। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? यस चलो सर, क्योंकि चलो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, नम हमारा कितना है 4, तो 4 की वैल्यू 100। ठीक है, एंड करेंगे हम किसके साथ, वन को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया जीरो टाइम, तो हमारे पास रहा वन। क्लियर है ना? हम क्या कर रहे हैं, वन को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो जीरो टाइम करेंगे तो वन होगा। ठीक है, तो यानी जो बाइनरी स्ट्रिंग बनेगी वो 001 बनेगी। लेकिन जब हम इसका कर रहे हैं निगेशन, आगे देखो निगेशन लगा हुआ है, तो निगेशन का मतलब इसका रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इफ आई वी आर डूइंग रिवर्स, तो ये हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएंगे हमारे वन, और ये हो जाएगा हमारा जीरो, यही तो आएगी वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में एंड कराओ तो क्या मिलेगा बताओ, 0 0 0, 0 1 0, और 1 1 1, यही तो आएगा 100। और 100 किसकी बाइनरी है, 4, देखो 4 आ रहा है पहली टाइम पे। क्लियर है? ith बिट को क्लियर करना, ith का मतलब मैं चाहता हूँ जीरो बिट को क्लियर करो, भाई जीरो बिट तो ऑटोमेटिक क्लियर है। समझ में आई मेरी बात?
दूसरा हम यहाँ पे करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, अब हम सेकेंड पोजीशन पे बिट को कर रहे हैं, तो वी हैव टू डू दिस सेम प्रोसेस। हमें क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है बस। देखो यहाँ पे हमने क्या है हमारे पास वन, तो वन शिफ्ट पहले कर लेते हैं, तो वन शिफ्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 1 0। ये तो क्लियर है ना सबको, ये कैसे शिफ्टिंग हो रही है, या ये भी सॉरी यहाँ पे 0 1 0, ये तो नहीं बताना पड़ेगा, शिफ्टिंग तो नहीं बतानी पड़ेगी दोबारा। नहीं। गुड। तो हमारा क्या हुआ, जब हमने शिफ्ट किया तो हमारी वैल्यू हो गई 1 0, ठीक है 1 0 1, यही तो हुई हमारी वैल्यू। लेकिन जब हमने इसके निगेशन भी कर दिया, तो निगेशन करने पर क्या होगा, ओवरऑल निगेशन करेंगे तो इसकी रिवर्स हो जाएगा चीज, जहां पे जीरो था वहां वन, जहां वन था वहां जीरो, जहां जीरो था वहां पे वन। क्लियर है मेरी बात, उल्टा कर दिया मैंने, निगेशन कर दिया मतलब उल्टा कर दिया, जो रिजल्ट था उसको रिवर्स कर दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा, 1 0 क्या हुआ हमारा 0, फिर 0 0 हमारा क्या हुआ 0, फिर 1 1 हमारा क्या हुआ 1। क्लियर, ठीक है। तो अगेन आ गया हमारा 100। क्लियर है सभी को। Yes. नेक्स्ट टाइम में करते हैं, अब हम जब करते हैं तो जब हम सेकंड बिट को चाहते हैं भाई, अब तो सेकंड बिट को 0 कर देंगे, तो सेकंड बिट पे करेंगे तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा, हम इसका कर रहे हैं डुअल शिफ्ट कर रहे हैं, डुअल मतलब 2 टाइम्स तक हम सेकंड बिट पे काम कर रहे हैं, यानी जीरो, वो जीरो पोजिशन 0 1। फर्स्ट पोजिशन है, सेकंड पोजिशन। तो सेकंड पोजिशन पे हमारा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0 0 1, नहीं 1 0 0, ये बनेगी हमारी वैल्यू। क्लियर है सभी को। सर क्यों ये क्यों बनेगी, 0 0 करने का आएगा। तो क्या आएगा बताओ। अरे जीरो नहीं, जीरो पहले निगेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, इंटरनल शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, शिफ्टिंग तो ऐसे ही होगी ना। क्या कहना चाह रहे हो समझे नहीं। सर ये लेफ्ट आपने शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट करा है ना। तो लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो हमारे जीरो कहाँ पे ऐड होंगे बताओ। 1 के नीचे भी 0 और सेकंड डिजिट के लेफ्ट नीचे। शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 0 0 यही तो होगा, वन ठीक को है सर। खिसका दी ना। अब इसका निगेशन कर दो, तो इसका निगेशन करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो निगेशन अब कर लें, निगेशन करोगे तो 0 1 1 हो गया। क्लियर है। तो 0 0 1, अब इसका ऑपरेशन करो तो क्या वैल्यू आ गई, सारी जीरो हो गई। यस। तो देखो आउटपुट नीचे जीरो आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बिट की पोजीशन को जीरो कर सकते हो आप। क्लियर है। किसी भी पोजीशन की बिट को जीरो करना है तो अब आप ये ऑपरेशन का यूज करेंगे। आई होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है सभी को। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लेते हैं दूसरा इसका क्वेश्चन, टॉगल करना। अच्छा, सेट करना और टॉगल करने में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बताएगा। सब खामोश, एकदम अरे शांत। सेट और दूसरा क्या बताया आपने। टॉगल में क्या डिफरेंस है, टॉगल, टॉगल का मतलब क्या होता है। सर टॉगल मतलब कभी, मतलब अगर जैसे ट्रू और फॉल्स है तो वो कभी फॉल्स है। शेख आलम, कैसे हैं आपके आलम। शेख आलम तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं, मुझे नहीं पता। देखा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा ना कुछ दिखाई दे रहा, पता नहीं पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। टॉगल का मतलब होता है कि आप, अगर आपका वन है तो जीरो हो जाए और जीरो है तो वन हो जाए। क्लियर है। हम टॉगल का मतलब होता है ऑन ऑफ, या ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन कर दो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टॉगल करना। तो अब हम करेंगे टॉगल, किसी भी बिट को टॉगल करना, तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने एंड लगाया था और निगेशन लगाया था, हमें सेम ऑपरेशन करना है, सिर्फ ऑपरेटर चेंज कर देना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सॉर लगा देंगे बस। एक्सॉर लगाते ही सारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ फॉर द डिस्टिंक्ट स्टडी। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, then have to paste। ठीक है, तो इसी को समझ लेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसको कमेंट कर देते हैं, ये सारा कमेंट पार्ट है, हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं, टॉगल करके देखते हैं, तो हमने बस ऑपरेशन चेंज कर दिया, वी हैव टू एक्सॉर, और हमने यहाँ पे भी एक्सॉर कर दिया, और हमने यहाँ पे भी एक्सॉर कर दिया। क्लियर है। सो लेट्स सी पहले क्या रिजल्ट आते हैं। वी हैव टू डू एंड सेव इट एंड रन इट। देखो 5 6 एंड 0,
क्लियर है? यस सर। पहले 5 हो गई, फिर 6 हो गया, 0 हो गया। कैसे हो गया चलो करके देखते हैं। अब तो इसमें निगेशन तो करना नहीं, डायरेक्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ ये पोर्शन। तो 100 था हमारा नम, क्लियर है सभी को? 100 ये नम जो था ये 100 था हमारा, मतलब दैट इज बाइनरी वर्ड 100। यहाँ पे ले आते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे। और हमने यहाँ पे किया एग्जॉर, और हमने क्या वन शिफ्ट किया है, तो 0 टाइम शिफ्ट करोगे तो 1 ही होगा। तो इसके आगे ऑटोमेटिक कितने 0 लगे होंगे? 0 0 लगे होंगे। ये तो क्लियर है। अब इनके बीच में अगर एग्जॉर कराओगे, एग्जॉर का मतलब क्या होता है? सर 2 अगर 0 क्यों लगे आगे? 2 0 बाय क्यों लगे? डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट लगेगा ना बेटा, 3 डिजिट का ये है तो 3 अच्छा, हमने डिजिट तो के रिवर्स कर दिया यहाँ पे। रिवर्स नहीं किया बेटा, ये देखो ना यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट किया है 0 टाइम, तो 0 टाइम करोगे तो लेफ्ट अपनी पोजीशन पे ही रहेगा ना। ओके। ये क्लियर नहीं हुआ लेफ्ट शिफ्ट? किसी और को डाउट हो तो बताओ मुझे। जैसे वो 0 लिखा है सेकंड में। 0 इसलिए लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, तो उसके आगे हम 0 ऐड कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बीच में एक्सॉर करा दो। एक्सॉर की डेफिनेशन क्या होती है? लड़कियों वाली बात, डिफरेंट होगा तो चलेगा। ठीक है, तो डिफरेंट में क्या है? 0 और 1 डिफरेंट है तो हमारा क्या आ जाएगा? बाइनरी क्या आ जाएगी? 1। 0 0 सेम है तो हमारा क्या आएगा? 0। और फिर 1 0 डिफरेंट है तो हमारा आ जाएगा 1। तो इज इट 5? ये 5 की बाइनरी है, सभी को पता है। देखो 5 आ गया। यस सर। नेक्स्ट ऑपरेशन में आते हैं सेकंड टाइम में, तो सेकंड में भी यही हो रहा है हमारा। सेकंड में क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे हम 1 टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, तो देखो इशिका 1 टाइम जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है? पहले आपने 1 दिया, अब उसकी शिफ्ट करोगे तो 0 इसके आगे ऐड करोगे ना। हाँ, ठीक तो है, सर अब अगर हम इसको नीचे लिखते हैं 100 के, तो सेकंड वाले 0 के नीचे 1 आता है ना? ये हाँ समझ में आ रहा है। मुझे वो करना पड़ेगा, नीचे लिखूं तभी से समझ में आएगा। इतना तो नहीं सर, अंडरस्टूड यहाँ है। से समझ आ गया। वो आपने ऊपर 0 लिखा था ना, तो बस मुझे उसमें डाउट है कि 0 लिखा है तो उसमें तो फिर हम लेफ्ट शिफ्ट कर ही नहीं रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट तो नहीं किया, लेकिन 0 मैंने आगे ऐड किया, पीछे नहीं ऐड किया। देखो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हुआ, यहाँ आगे 0 ऐड हुआ। हाँ। ठीक है, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, ज्यादा मुझे लग रहा है ये ज्यादा बेटर है। क्लियर है ये? हाँ सर। पता था ऐसा ही होगा। ठीक है, अब बताओ इसका क्या होगा? 0 0 सेम है हमारे तो 0 आएगा, 0 और 0 1 1 हमारा क्या वाली। डिफरेंट है तो हमारा 1 आएगा। 0 1 डिफरेंट है तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। ये किसकी बाइनरी है? 6 की बाइनरी है। तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो हमारा 6 आया था। तो देखा जाए टॉगल हो रहा है नहीं हो रहा? टॉगल का मतलब है जहाँ 0 है वो 1 हो रहा है, जो 1 है वो 0। मुझे चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारा टॉगल हो जाए। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे 0 था, फर्स्ट पोजीशन पे 1 हो गया। देखो ध्यान से देखो, टॉगल का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट मैंने चाहा कि भाई मेरी फर्स्ट पोजीशन पे 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए। तो ध्यान से देखो रिजल्ट में हमारा क्या हो गया? हमारा इनपुट था 100, और मैं चाहता हूँ इसके बीच में यहाँ पे 1 आ जाए। तो देखो वहीं पे 1 आया ना। देखो मतलब रिवर्स कर दो, अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। देखो उसने 1 कर दिया, टॉगल कर दिया। ऊपर वाले केस में देखो यहाँ पे 100 था, और रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? 101। हमने कहा था 0 पोजीशन पे मेरा 1 सेट कर दो या टॉगल कर दो, तो उसने टॉगल कर दिया। हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या थी? 0, और इसने क्या कर दिया? यहाँ पे 1 कर दिया। क्लियर आ रहा है? नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑपरेशन, थर्ड इसका है। थर्ड में देखते हैं कि ये 0 क्यों आ रहा है। तो हम इसको सर यहाँ इसको से, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ना? कौन सा मेथड? ये टॉगल है, जैसे पहले भी बताया मैंने, गेट करना अगर सेट नॉट करना भी बताया। नहीं, नॉट फंक्शन का यूज करके भी तो कर सकते हैं ना? किया तो था पीछे, हमने बताया तो था मैंने। शायद लग रहा है मैं था नहीं। आपने क्लास नहीं ली, क्लास में मैंने बता रखा है इसके बारे में। ओके ओके सर, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया। अब हम यहाँ पे करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले करते हैं इसका 1 का 2 टाइम शिफ्ट करते हैं। तो 2 टाइम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 100, सेम ऑपरेशन आ जाएगा। क्लियर है ना? यस। और जब हम इसका एक्सॉर कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑटोमेटिक 0 0 0 होगी। देखा जाए हमारा जो 1 था उसको हमने 0 कर दिया, हमारा टारगेट अचीव हो गया। टॉगल हो गया ना, 1 थी ना वैल्यू, मुझे चाहिए था सेकंड पोजीशन पे मेरी जो वैल्यू टॉगल हो जाए। टॉगल का मतलब 1 है तो क्या हो जाए?
जीरो होगा, देखो जीरो हो गई ये वाली वैल्यू, बाकी से मतलब नहीं है, बाकी जीरो थी तो जीरो हो गई। तो इसीलिए हमारा रिजल्ट जो नीचे आ रहा है वो हमारा आ रहा है जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे कर रहा है काम? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टॉगल का मतलब क्या होता है? एनी डाउट? सर सर आपने लास्ट में 100 लिखा, मतलब नंबर की बाइनरी लिखी। बाइनरी की तो लिखिए ना, इसको 2 टाइम शिफ्ट किया मैंने, तो ये हमारा 100 हो गया। और इसके बीच में एक्सॉर करा रहे हैं, तो एक्सॉर में क्या होता है, सेम सेम क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो देखो सारे जीरो हो गए ना। हमें सारे से मतलब नहीं, हमें मतलब है इस बिट से। ये वाली बिट मुझे जीरो करनी थी कि 1 है तो जीरो हो जाए। टॉगल का मतलब है रिवर्स होना, 1 थी तो जीरो कर दो, तो 1 थी तो देखो जीरो हो गई यहाँ पे। बाकी से हमें छेड़ाछाड़ नहीं, बाकी तो छेड़ा नहीं हमने किया ना, बाकी तो वो पहले से जीरो है, हमें उससे मतलब ही नहीं। क्लियर है? हम जो दे रहे हैं, हम चाहते हैं सेकंड पोजीशन पे वैल्यू टॉगल हो जाए, फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू टॉगल हो जाए, जीरो पोजीशन पे वैल्यू टॉगल हो जाए। तो टॉगल का मतलब होता है वी हैव टू चेंज द वैल्यू। जीरो थी, जीरो पोजीशन पे 1 हो गया, देखो 1 यहाँ पर हो गया। ठीक है, हमने चाहा था सेकंड पोजीशन पे 1 हो जाए, तो वो सेकंड पोजीशन, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे 1 हो जाए, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा यहाँ पे 1 हमने कर दिया रिजल्ट में। ठीक है, हम चाहते थे सेकंड पोजीशन पे हमारा वैल्यू टॉगल हो जाए, तो हमारे सेकंड पोजीशन टॉगल, टॉगल का मतलब 1 था तो जीरो हो जाए, जीरो था तो 1 हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? सर 1 की बाइनरी तो 0001 होती है ना, 1 की बाइनरी बेटा, 01 होती है ना। शिफ्ट कर रहे हैं ना इसको, ध्यान से देखो। 2 टाइम शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट भूल गए? सर नहीं, शिफ्ट तो याद है, शिफ्ट मुझे पता है, बट आपने 2 बार मतलब नीचे भी 100 लिख दिया शिफ्ट करने के बाद भी। हाँ, तो 100 तो लिखा है हाँ तो ये नीचे 100 कैसे आया? बेटा। 1 का 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करो, कितना आएगा? 1 का 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट। बेटा 1 लिखा, ठीक है, हाँ 2 टाइम शिफ्ट करोगे तो जीरो यहाँ ऐड होगा, जीरो यहाँ ऐड होगा। समझ लो पहले जी ऐसे वैल्यू। ठीक है, 1 की बाइनरी क्या होती है? हाँ जी। फिर मैंने इसके आगे जीरो ऐड किया तो पीछे से हट गया जीरो। फिर मैंने एक और सेकंड पोजीशन पे किया तो यहाँ से फिर 1 हट गया। क्लियर अच्छा है? ठीक है। ऐसे होता है ना लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होता है, वैल्यू मिस होती है, लेफ्ट शिफ्ट में डेटा मिस नहीं होता। ओके ओके। क्लियर है सभी को? एनी डाउट? नहीं सर। शेख आलम कहाँ चले गए? इनके तो आलम ही नहीं दिख रहे। हाँ सर। अच्छा, बीच बीच में नींद ले लेते हो उसका मतलब। अभी इतनी देर से मैं आपको बुला रहा था, पता नहीं कहाँ थे आप। रिप्लाई तो किया था सर। कोई रिप्लाई नहीं आया। चलो ठीक है, अब इसी बेस पे हमारा क्या है, आइसोलेटेड वाला। आइसोलेटेड वाला मैं कभी और बताऊंगा, बिकॉज ये अभी आप लोग को समझ में इतना नहीं आएगा। अभी हम टर्न ऑफ की बात कर देते हैं और टर्न राइट ऑफ की बात कर देते हैं। ठीक है, आइसोलेट का वैसे मैंने यूज बहुत देखा है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं देखा, बट अभी रहने देते हैं हम। ये आप लोग का टास्क है, चलो होमवर्क दे दिया आप लोग, आइसोलेट तुम लोग समझोगे और मुझे डिफरेंस बताओगे क्लियर और आइसोलेट में क्या डिफरेंस है। इट इज योर होम टास्क, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं समझाऊंगा, आज के ऑपरेशन का रिजल्ट सेम मिलेगा आपको। तो आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो विल टेक टाइम और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा आइसोलेट वाले को। अभी हम करते हैं टर्न ऑफ राइट मोस्ट बिट और टर्न ऑन राइट टॉप मोस्ट बिट। हम इस पे काम करते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस पे भी काम करना। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, पूरा प्रोसेस हमने यहाँ से कॉपी किया और कमेंट कर दिया। ठीक है, और हमने ये फिर से ओपन कर दिया। सो कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन है कि टर्न ऑन ऑफ राइट मोस्ट फर्स्ट बिट, हमें ये करना है। देखो सिंपल सी बात है, हमने अभी किया है वही कर रहे हैं, num-1, एक ही से काम हो जाएगा। ये सब हटा दो। और हम ऑपरेशन कर रहे हैं एंड का। तो देखा जाए, हमने अभी पढ़ा था, जब हमने काउंटिंग निकाली थी तो हमने ये काम किया था ना। जब हम काउंटर निकाल लेते तो हम यही कर रहे थे बेटा। यस सर। चलो करते हैं हम, क्या हो गया, हमें हमें क्या करना है, राइट, हमें राइट मोस्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट कौन सी होती है बेटा, जो इधर साइड में होती है, जहां से साइन मैग्नीट्यूड होता है वो लेफ्ट होता है। राइट जो हमारी क्या होती है, जहां पे हमें इवन ऑड पता चलता है। समझ में आ गई? कभी कंफ्यूज मत होना। राइट मोस्ट बिट की बात होगी तो समझ लेना हम बात कर रहे हैं इवन ऑड, और इवन ऑड कहाँ से पहचानते हैं, लास्ट बिट से। क्लियर?
और ऐसे ही हमारा लेफ्ट जब साइड में होता है वहां से हमें साइन पता चलता है 0 1, उसको लेफ्ट मोस्ट बिट बोलते हैं। क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। तो ठीक है, अब हम क्या समझ रहे थे? क्वेश्चन हम समझ रहे थे कि टर्न ऑफ राइट मोस्ट फर्स्ट बिट। तो टर्न ऑफ कर रहे हैं हम राइट मोस्ट फर्स्ट बिट को, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? कोई मुझे बताएगा व्हाट रिजल्ट यू विल गेट? एनी आइडिया? बताओ क्या आएगा इसका रिजल्ट? सर इसमें 4 और 3 की बाइनरी लिख देंगे। जीरो। रिजल्ट क्या आएगा? चलो करते हैं, नम को 4 कर रखे हैं। यहाँ पे हैंड है। हमें नम -1 क्या हो गया हमारा? 3 3 की बाइनरी होगी हमारी 1। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? तो हम यहाँ कर सर देते हैं, 000। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पहला 0 0 0। तो राइट मोस्ट बिट को जो थी हमारी, क्या नाम, टर्न ऑन, टर्न ऑफ कर दिया हमने। ठीक है, एग्जैक्टली क्या था हमने यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले से ही 0 था, तो हम इसको टर्न ऑफ तो कर नहीं सकते। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे तो हमारा 0 था, तो राइट मोस्ट में तो कोई वैल्यू हमारी होगी नहीं। क्लियर है? चलो कोई वैल्यू लेते हैं, 5 लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 5 का करते हैं, तो 5 की वैल्यू होती है 101, और जब हम इसको 4 लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो जब इसके बीच में एंड ऑपरेशन कराएंगे तो देखो वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। तो देखा जाए ये वैल्यू जो 1 थी, ये हमने टर्न ऑफ कर दी, हमने 0 में कन्वर्ट कर दी या नहीं कर दी? यस सर। तो टर्न ऑफ का मतलब होता है कि राइट मोस्ट, सिर्फ राइट मोस्ट पे काम करेगा, जो राइट मोस्ट वाली वाली है उसी पे काम करेगा। आप कोई और नंबर ले लो जो राइट मोस्ट में आता हो, 7 ले लो, 7 की बाइनरी होती है 1 1। क्लियर है? 7 की बाइनरी 1 1 होती है। 6 की बाइनरी क्या हो जाएगी? 1 1 0। तो देखो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 1 1 0 ही आएगा। यानी देखा जाए तो हमारा जो 7 में राइट मोस्ट बिट ये वाली थी, इसी को तो हमने हटाया, राइट मोस्ट वाली बिट को हमने ऑफ कर दिया। 1 थी तो हमने 0 कर दिया। क्लियर है ना? यस सर। सिर्फ राइट मोस्ट पे काम हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका रिजल्ट अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा रिजल्ट। सो वी हैव टू प्रिंट। देखो 6 आ रहा है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवन टर्न ऑन। अब टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? टर्न ऑन राइट मोस्ट 0th बिट इनटू इसमें, यानी टर्न ऑन राइट बिट, अगर राइट बिट अगर जो हमारी वो 0 होगी तो उसको 1 बना देगा। क्लियर है? सिर्फ राइट मोस्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हर बिट को नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान देना। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हर बिट को कर सकते थे, यहाँ पे हम कर रहे हैं सिर्फ राइट मोस्ट को करना है। ठीक है? यानी हम इवन और ऑड बना सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, 7 दिया था तो हमने क्या किया, हमें उसको नंबर को ऑड बनाना, इवन बनाना, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो अब हम करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम कर रहे हैं अब हम 0, अभी क्या राइट मोस्ट क्या लेफ्ट को हमने 1 किया था, 1 को 0 किया था, हमने क्या कहते हैं ऑफ किया था। ऑफ का मतलब होता है 0 करना। ऑन का मतलब क्या है, हमें क्या करना, उसको 1 करना। ऑलरेडी अगर 1 है तो 1 नहीं 1 रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 0 है तो उसको वो 1 कर देगा। क्वेश्चन समझ में आया? इफ इट इज 0 दैट इसको वो 1 करेगा, अगर वो 1 ऑलरेडी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? हाँ, तो हम यहाँ करते बस कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस लगा दो, सिंपल कहानी। वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस लगा दो, और इसके बीच में एंड की जगह पे और ऑपरेशन कर दो, बस इतनी कहानी करनी है। तो करते हैं, चलो। यही बाइनरी 7 है, 7 की बाइनरी ये है। 8 की बाइनरी क्या होगी बेटा? 1। 1000। इसके आगे मैं 0 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं और हम ऑपरेशन क्या करा रहे हैं? और। तो और में क्या मतलब क्या होता है कि, और का क्या मतलब होता है? सर, एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा अगर ये। अगर दोनों जगह पे ट्रू है तब भी ट्रू है, 1 0 है तब भी ट्रू है, सिर्फ दोनों जगह 0 नहीं होना चाहिए। यही है ना? सर नहीं, अगर एक ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आएगी। दोनों ट्रू हैं तो नहीं आएगी? नहीं, और में थोड़ी है, तो एंड में आएगी ना।
नहीं बेटा, और में भी दोनों ट्रू है तब भी वैल्यू ट्रू आएगी, सिर्फ एक्सॉर में नहीं आती। सर और सिर्फ में तो और में अगर आपका दोनों वन है तब भी वन आएगा, एक वन है तब भी वन आएगा, लेकिन जब दोनों जीरो होंगे तब जीरो होगा। अच्छा क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया। तो देखा जाए हमारे पास यहाँ ऑलरेडी वन था, तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी वन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा। आउटपुट में भले फर्क पड़ गया होगा पूरी डिजिट में, लेकिन हमारी बाइनरी जो हम चाहते थे वहां पे कोई भी इंटरफेयर नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ कुछ, क्योंकि यहाँ पे भी वन था और यहाँ पे भी वन हो गया। क्लियर है? अब मैं चलो यहाँ पे 8 कर देता हूँ, आई हैव टू डू 8। क्लियर? तो 8 करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 1000 कर दिया और यहाँ पे, तो आई थिंक ये क्लियर। देखो अब यहाँ पे जब हम बाइनरी निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम और ऑपरेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 1 1 होगा, 0 0 0 होगा, 0 0 0 होगा, 0 1 1 होगा। तो देखो हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, यहाँ पे हमारा 0 था और हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमने यहाँ पे 1 कर दिया। तो राइट मोस्ट जो 0 बिट थी उसको हमने 1 कर दिया, हमारा टारगेट अचीव हो गया। सो आई थिंक, आई होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। तो आज के सेशन में मैं इतना ही कंक्लूड करूंगा, ठीक है? तो सर सर राइट पुश वाले को टर्न समझ ऑन आते जो हैं, है पुश वो वाले में अब किसी को कुछ पूछना है तो एग्जैक्टली पूछ सकते हैं, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, ओके। टर्न ऑन 1 को 0 करता है सर, टर्न टर्न ऑफ ऑन, 0 को 1 हाँ, करता है। ऑफ का देखो मतलब क्या होता है, ऑफ देखो बाइनरी में ऑन ऑफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, ऑन का मतलब होता है 1, ऑफ का मतलब होता है 0। क्लियर? टर्न ऑफ का मतलब हो रहा है कि अगर कोई वैल्यू 1 है, देखो टर्न ऑफ से ही समझ में आ रहा है कि वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी आप 0 कर पाओगे। 0 है तो ऑलरेडी वो 0 है। अगर स्विच बंद है तो उसको क्या बंद करोगे आप? समझ में आ रहा है मेरी बात? क्वेश्चन को समझो। टर्न ऑफ का मतलब है कि पहली कंडीशन हमें पता हो गई कि हमारे 1 राइट मोस्ट में होना चाहिए, तभी वो 0 करेगा। और ऑन करना है तो इसका मतलब 0 होनी चाहिए, राइट मोस्ट वैल्यू था उसको वो 1 करेगा। पिंटू आज हमारी वॉइस नहीं आ रही है, पहले तो प्लीज स्पीक यू लाउड। सेट कर देते हैं और गेट कर देते हैं हम वैल्यूज को। मुझे बेटा बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है आपकी, आई थिंक किसी को भी आ रही है उनकी वॉइस, पिंटू की? नहीं सर। आपने तो थोड़ा सा सुन भी लिया। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा भाई, थोड़ा सा मुझे लग रहा है माइक या स्पीकर इसका बहुत स्लो है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाए। हाँ वो कवर कवर लगा हुआ हो गया ना। अरे भाई पूछ लो यार, भाई सर वो लिख के बता रहे हैं। फोन नहीं चेंज कर सकता ये 1 घंटे के लिए, अभिषेक से फोन नहीं ले सकता? लैपटॉप कहाँ है तेरा? क्या कर रहा है कुछ बेटा, पूछो भाई, पूछना पूछो। सर एक ही बिट पर सेम परफॉर्म होना, सर क्या? भाई बेटा तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास, आप क्या कहना चाह रहे हो प्लीज बताओ। पिंटू भाई वैसे बोलो जैसे इसिका मैडम बोलती है, शिखा मैडम कैसे बोलती जोर से। सर तेज बोलती ना, मैं तो ये कह रहा तेज बोलूं। है? अरे शिखा मैडम तो पूरी कंपनी को हिला के रख देगी। सर क्या? तो चलिए तुम्हारी वॉइस तो बहुत तेज बोलती है सच में। बाद में पूछ लूंगा, ओके। तो डिस्टर्ब क्यों कर रहा था, बाद में पूछ लूंगा। चलो कोई बात नहीं, वॉइस नहीं आ रही है, देख ले रहा था, हो सकता है माइक में प्रॉब्लम हो। तो आई थिंक ये बताओ क्लास कितनी हेल्पफुल रही है आप लोग के लिए? थोड़ा कैमरा ऑन कर लो 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट। कितना समझ में आया आप लोगों को? इसमें बिट मैनिपुलेशन ने आपका दिमाग हिला दिया है नहीं? सर हिला तो दिया, वरना मुझे राइट मोस्ट वाला समझ आ गया, उससे पहले जो समझा रहे थे ना उसमें थोड़ा सा डाउट है। कोई बात नहीं, एक देखो डाउट कुछ नहीं होता है, एग्जैक्टली क्या है, आप एक बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रिपेयर करें, ऑटोमेटिक आपको वो चीज समझ में आएगी। देखो फर्स्ट मैंने इसीलिए बिट पे, देखो रिजल्ट पे मत जाओ कि रिजल्ट 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, आप उसको नहीं समझ सकते। आपको बस ये देखना है कि डिजिट जो हम बाइनरी है वो चेंज हो रही है क्या उस पोजीशन पे। रिजल्ट पे जाओगे तो कुछ नहीं बता सकते, हाँ जब डिजिट चेंज हो जाएगी तो वैल्यू क्या बनेगी ये आपको अपने माइंड से मैनिपुलेट करना होगा। क्लियर है? क्लियर है ना सभी को? तो बाइनरी
अभी देखो इसमें बताओ कितने सारे ऑपरेशन है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक कराए हैं, अभी इसके ऊपर एल्गोरिथम्स हैं, वो मैं नहीं कराऊंगा। सर ये बेसिक था। ये बेसिक था बेटा, इतना लेकिन मैं बता सकता हूँ, इतना आपको अभी तक इवन डीएसए की सीरीज में भले मिल जाए, बट इतना डीपली कोई नहीं समझाता। एक दो क्वेश्चन देते हैं और समझा देते हैं कि ठीक है हो गया। काउंटर वाला जरूर आपको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा, नेट पे देखोगे तो हर जगह मिल जाएगा। बट बिट का जो जितना मैंने समझाया, अगर इतना आपके माइंड में क्लियर है ना, देखो तो आई थिंक आप बिट पे 60-30% तो आप कॉन्फिडेंट हो गए हो। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करोगे तो 50% हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो 100% तक पहुंच जाएगा। फिर इसके ऊपर जो एल्गोरिथम बनती है उस पर काम करना पड़ेगा आपको। तो एल्गोरिथम जब बनवा पाओगे, या वो क्वेश्चन जब समझ पाओगे, जब आप उसके बिट के मैनिपुलेशन को समझ पाओगे। सर मतलब जब एल्गोरिथम कैसे जो डीएसए में यूज होती हैं, या डीएसए फिर में, नॉर्मल हाँ, प्रोग्रामिंग में यूज नहीं नहीं, होगी? क्वेश्चन आएगा, डीपी की प्रॉब्लम आएंगी, ट्रीज की प्रॉब्लम आएंगी, और सीरीज बनाने की प्रॉब्लम आएंगी, तो उसमें आपको ये लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिट पे ही काम करती है। जितनी भी बिट ऑपरेशन एल्गोरिथम है, सारी एल्गोरिथम बिट मैनिपुलेशन से ही होती है। अब क्वेश्चन जितने भी बिट के हैं और सिस्टम बिट पे ही बना है, तो सोचो। क्लियर? तो बिट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अगर आई थिंक मैंने कोशिश तो ये की है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, तो चलो ठीक है, आज का सेशन इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।